ॐ पत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्तये नसि नमो भरन्तये नसि। सम्मान के योग्य प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और पूजा के जरिए मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज खुशी इस बात की होती है मुझे अपनी आर्य समाज में कि मैं बहुत जगह प्रवचन करने जाता हूँ आर्य समाज में, लेकिन हमारे समाज के बराबर कहीं पर इतनी उपस्थिति नहीं मिलती। ये आप लोगों का यहाँ आना और हवन करना, हवन में सत्संग में बढ़ चढ़ के भाग लेना, दान देना, ये आप लोगों की बहुत बड़ी खूबी है, अच्छाई है। ऐसे ही जो लोग सत्संग आदि में आकर उपस्थिति दर्ज करते हैं अपनी, वो कहीं न कहीं अपने जीवन में इहलोक और परलोक का अच्छा साधन कर रहे होते हैं। यहाँ सत्संग में बैठकर हवन में आने के बाद आप भले ही आहुति मत करो तो भी आपको लाभ उतना ही मिलेगा जितना आहुति डालने वाले को मिल रहा है। ये बात शास्त्रों की कह रहा हूं। कैसे मिलता है पता है आपको? उदाहरण के लिए, आप अग्नि के पास बैठे तो अग्नि के पास बैठ के आप आहुति मत लगाइए तो भी आपको अग्नि की गर्मी प्राप्त होगी। एक किसी ग्राउंड में खड़े होकर कुछ लोग भगवान सूर्य की ऐसे करके आराधना कर रहे होते हैं, कुछ अर्घ्य दे रहे होते हैं और कुछ फालतू खड़े हुए होते हैं। उन सबको धूप बराबर मिल रही होती है। ऐसा नहीं है कि पानी चढ़ाने वाले को ज्यादा मिल रही होगी या हाथ जोड़ने वाले ज्यादा मिल रही होगी। ऐसे ही सत्संग में आकर सबको बराबर लाभ मिलता है और हवन में भी बैठकर सबको बराबर लाभ मिलता है। कोई आहुति से वंचित रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और मन में इस बात का कोई वहम मत पालिए, आज हमने आहुति न लगाई तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं विचार कर रहा था, होली का त्योहार प्राचीन है, कुछ युगों से होलिका का नाम चलता आया है, कुछ युगों से। लेकिन ये होली पर्व सृष्टि के आदि से है, ये कृषि पर्व है। मैं एक मंत्र बोल रहा था यहाँ पर, आपसे आहुति दिलवाई थी, इसमें वेद का मंत्र है ये, और ये मंत्र है यजुर्वेद का। ये मंत्र इस प्रकार है: बृहस्पति, यवास्पति, माशास्पति, तिलास्पति, गौधूमास्पति, खल्वास्पति, प्रेमास्पति, मेणगास्पति, श्यामकास्पति, नीवरास्पति, गौधूमास्पति, मसूरास्पति, यज्ञेन कल्पन्त। ये यजुर्वेद का मंत्र है, किसी कहावत नहीं है। अब इससे मुझे पता पड़ रहा है कि इस मंत्र को नवसश्रेष्ठी यज्ञ में ही क्यों चुना गया है। ऋषियों ने ये मंत्र यहां बीच में चुना, तो इससे पता पड़ रहा है कि दुनिया की सृष्टि की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है जी? वेद है। एक बार बोलो, वेद है। और वेद की भाषा संस्कृत है, इससे अलग कोई भाषा नहीं। इस भाषा को कुछ लोगों ने
अपने रूप में बोलना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कह दिया प्राकृतिक भाषा है, तो ठीक है, प्राकृतिक भाषा मान लो, प्रकृति तो सृष्टि के आदि से है। तो इस मंत्र में कहा एक भक्त भगवान से यज्ञ करते समय प्रार्थना कर रहा है नव से सृष्टि यज्ञ के समय में कि हे परमात्मन, ये कृषि पर्व है और मैं इस यज्ञ में गौधूमाश्च में, मसूराश्च में, यवाश्च में, मेढगाश्च में, समझ आया होगा, जो लोग किसान हैं उनको समझ में आ गया सब। गौधूमाश्च में गेहूं, यवाश्च में जौ, मसूराश्च में मसूर, ये सारे अनाज लेकर सामग्री में मिला दो। और वो भक्त कह रहा है कि प्रभु मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, ये सबसे पहला भाग मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, इससे पहले मैंने नहीं खाया है अभी इसको, मैं खेत से लेकर आया हूं और इसको मैंने इसका दाना भी निकाला, बस आपके ऊपर इसे भूनूंगा और इसमें डालूंगा, सबसे पहला भोग आपका होगा। तो वो भक्त भगवान को भोग लगाता है, अग्निदेव को भोग लगाता है। सच्चे माने में भगवान की पूजा यही है। आप यहाँ अग्निदेव में कुछ भी पदार्थ जो डालेंगे, सामग्री डालेंगे, अग्निदेव साथ साथ खाते हैं। आपने खिलाया अभी? जो लोग कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा, वहां शब्द है 33 कोटि, कोटि वाले प्रकार के 33 मानी 33 प्रकार के देवताओं को जो हम भोग लगा देते हैं, वो अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सभी देवताओं को बराबर मात्रा में पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है, कैसे पहुंच जाता है? इसका साइंटिफिक रीजन है। अग्नि का मित्र कौन है जी? जोर से बोलो। वायु, हवा। अगर हवा नहीं मिले अग्नि को तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकता। तो इन दोनों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रह सकते। बिना अग्नि के ऑक्सीजन नहीं बनता और बिना ऑक्सीजन के अग्नि नहीं जलता। ये साइंस की बात है, यहाँ साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। अब इसमें जो भी पदार्थ डाला अग्निदेव ने खाकर सूक्ष्म कर दिया, उसे सुगंधी के रूप में कर दिया और अपने मित्र वायु देवता से कहा मित्र इसे लेकर जाओ। यहां से वायु देवता अग्नि का मित्र लेकर जाता ब्रह्मांड की ओर, सारे देवी देवताओं को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बोलिए यज्ञ भगवान की। यही हमारे जीवन में आना चाहिए। जब से हमने यज्ञ को भुला दिया, तब से जीवन में रोग, शोक, संताप आने शुरू हो गए। इस यज्ञ में जितना भी शुद्ध औषधियां और पदार्थ, वनस्पतियां डाले जाते हैं, उतना ही ये यज्ञ ऑक्सीजन के साथ में इफेक्टिव हो जाता है, बहुत प्रभावशाली हो जाता है और रोगों को दूर करने वाला हो जाता है ना। हम गौ माता की जय बोलते हैं, तो जी बोलते हैं ना रोजाना, हमारे मंत्री जी बोलते हैं, बुलवाते जय घोष, गौ माता की। कैसे होगी जय? खाली जय बोलने से गौ माता की जय होगी? हाँ जी, हाँ तो कैसे पालन होगा? अभी सब लोग कहते हैं कि गाय है नहीं। गाय तो बहुत है, सेवा करने वाले कम है। मेरी माँ सुबह प्रातःकाल खाना बनाती थी तो सबसे पहली रोटी गाय की निकालती थी और थोड़ा सा आटा तोड़ के चूल्हे में डालती थी। अब तो गैस सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है, उसमें कोई भी पदार्थ डाल दो जल तो जाता है, लेकिन गैस का वो छिद्र बंद होने का भय रहता है, इसकी वजह से पूरा नहीं होता। तो प्यारी माताओं बहनों, आज भी गाय है,
आज रोटी नहीं निकाल सकते तो एक बर्तन में अनाज निकाल दो। अगर अनाज नहीं निकाल सकते तो एक गुल्लक रख लो। खाना बनाने से पहले अपनी क्षमता अनुसार उसमें पैसे डाल दो। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर में जब पैसा इकट्ठा हो जाए उसे लेकर जाओ और चारा खरीदो और गौशाला में दान करके आ जाओ। गौशाला यहाँ से जब जाते हैं तो पारसी झील है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में बेलापुर में ही एक पटेल गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला। उसमें गायों को बांधा नहीं जाता है। मैंने वहां पर बहुत कार्यक्रम किए अपने, वो यहाँ आते हैं कानजी भाई डाका, वो उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने वहां ले जाकर हम लोगों से कई बार विशाल यज्ञ करवाया है। अभी तक वहां पर 8-10 यज्ञ हो चुके हैं बड़े बड़े। तो गौशाला में जाकर दान करो, गौ की रक्षा इस प्रकार होगी। खाली गौ माता की जय बोलने से कोई काम नहीं बनेगा। गाय के गुल्लक रखे हुए हैं, वो सब ले जाएंगे। हाँ, और यहाँ हमारी समाज में आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से एक गौशाला चल रही है, उसमें आप अपनी सेवा दे सकते हैं। हमारे मंत्री जी के पास यहाँ पर एक गाय रखी हुई है। 10 हाँ, 10 गाय रखी हुई हैं और वो गाय अपने अपने घर ले जाइए। ये बढ़िया साधन हो गया। आप खाना बनाने से पहले उस गाय में, अब गाय का मतलब वो गाय चालू वाली गाय नहीं है, चलने वाली है ना, तो एक खिलौना है, एक गुल्लक है ना, उसमें आप पैसे डालते रहिए और जैसे वो भर जाए तो या तो मंत्री जी को दे दो लाके, या फिर वैसे मंत्री जी को देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारी गौशाला में वहां पहुंच जाएगी जहाँ गाय पाली जा रही हैं और उनकी व्यवस्था अच्छी प्रकार से बन सकती है। गायों का खर्चा काफी आ रहा है वहां पर। तो गाय की सेवा करने वाले को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब मनोवांछित फल का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं चोरी करने जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी चोरी सफल हो जाए, तो ये वाला मनोवांछित फल नहीं मिलेगा। मनोवांछित फल का मतलब है जो उचित है, जो उचित कर्म है और जो शुद्ध कर्म है, जो सामाजिक कर्म है, जिससे लोगों को लाभ मिल सकता है, उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्यों कि हम एक उदाहरण देते हैं आपको गाय का। राजा दशरथ ने गाय की सेवा की तो उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। क्योंकि उन्होंने सेवा की या नहीं की? और किसने सेवा की? भगवान कृष्ण ने गाय की सेवा की। 9 लाख गायों को चराने जाते थे जंगल में। अब तो जंगल ही नहीं है और 9 लाख गाय भी नहीं है। उन गायों की सेवा करके उन्होंने अपना जीवन को बड़ा किया और शादी के बाद भी उन्होंने गायों में ही जीवन व्यतीत किया 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक गौमूत्र का सेवन किया, गौदूध का, गौ मक्खन का और गोदधी का उन्होंने प्रयोग किया और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ उसकी भक्ति से। उसका नाम क्या था जी? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जब 12 वर्ष के हो गए उस समय भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न जब राजभवन में जा रहे होते हैं तो रुक्मिणी पीछे खड़े होकर देखती हैं, तो वो अपनी सखियों से कहती हैं कि मुझे पता नहीं पड़ रहा कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। ये होता ब्रह्मचर्य की शक्ति। गौदुग्ध का सेवन करने वाले लोगों को ये लाभ मिल जाता है। मैंने भगवान की चर्चा की, मैं आपसे थोड़ी सी बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। होली के पर्व में जो लोगों ने रूप बिगाड़ दिया है, जिसका शराब पीना, भांग पीना और पड़े रहना, कुछों की व्यवस्था होती है तो घर में सो जाते हैं जाके, और कुछों की नहीं होती है तो रास्ता और फुटपाथ को ही वो अपना बिस्तर बना लेते हैं, और कुछ लोगों की बिल्कुल व्यवस्था नहीं होती वो नालियों में बना लेते हैं। हाँ, आधा शरीर नाली में पड़ा है, आधा ऊपर पड़ा है। उधर से कुत्ता आया है, उसने प्रोग्राम फिट कर दिया और उसे कोई पता नहीं है। ये होली का रूप इतना बिगाड़ दिया लोगों ने, और फिर इतने से भी काम नहीं बना। ऐसे कलम लेकर आते हैं जो 1 महीने तक छुटे ही नहीं। वो मुंह पर आके पोंछ दिया,
उसका चेहरा बदल दिया, इससे त्वचा खराब होती है। ऐसे रंगों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधान जी ने रविवार को एक यहाँ पर जो दिव्यांग लोग थे उनके बने हुए फूलों के द्वारा बने हुए कलर वहां रखे भी हैं, शायद उनका प्रयोग करेंगे तो वो यहाँ रखवाए, फूलों से बने हुए, उनका प्रयोग करने से त्वचा हमारी खराब नहीं होती। आज से प्राचीन समय में जो होली का पर्व था, 3 दिन पहले से एक फूल होता है जिसे हम कहते हैं पलाश का फूल, टेसू भी कहते हैं, और वो हमारे सेपीएमसी मार्केट में के 45 दुकान है, वहां पर भरपूर मात्रा मिलता है, हम लोग लेकर आते हैं कभी कभी। उसे 4-5 किलो फूल लाकर और एक ड्रम में भिगो दो, आप 3 दिन में देखेंगे दुनिया का ऐसा कोई कलर उसके बराबर कलर वाला बन ही नहीं सकता। उस कलर को एक दूसरे पर डालने से कई प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। एक तो खुजली, जो लोगों की खुजा खुजा के त्वचा खराब हो जाती है, वो उसकी बहुत बड़ी दवाई है। दूसरा है चिकन पॉक्स, जो चेचक होती है वो कभी जिंदगी में नहीं होती। और जो सिर में डैंड्रफ हो जाती है, उस फूल को भिगोकर 3 दिन पहले से भिगो दो और फूल से 3 दिन तक सिर धो लो, आपकी डैंड्रफ गायब हो जाएगी। शरीर का रंग बहुत अच्छा हो जाता है। उस फूल से इतने फायदे हैं कि मैं आपको और भी ढेर सारी चीजें बता सकता हूं। तो ऐसे कलर को प्रयोग करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आता, बल्कि रोग दूर हो जाते हैं। तो आइए हम सब लोग इस होली का पर्व मनाना तभी सार्थक होगा कि हम अपने अंदर की सभी प्रकार के क्रोध और लालच और स्वार्थ भावना को त्याग देंगे, तो हमारा ये होली पर्व मनाना सार्थक होगा। माताओं बहनों बंधुओं, आज हम इसके बाद में हमारे प्रधान जी ने ठंडाई की व्यवस्था की है। तो उन्होंने ठंडाई की व्यवस्था क्यों की है पता है? कि सब लोग शीतल हो जाए, किसी का तो कोई गुस्सा ना रहे, सब के अंदर, और जो गलत विचार है, हाँ गलत जो भांग है आदि का सेवन ना करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी पौष्टिक दूध में घुली हुई ठंडाई की व्यवस्था की है। आप ठंडा पीते हैं इसलिए ठंडा कर दिया उसको थोड़ा सा बर्फ डाल के। तो अधिक ना कहता हुआ मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि होली का रूप, आज हमारे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगली बार ढेर सारे लोग होने चाहिए पूरे हॉल में, और मिलकर हवन करें और एक दूसरे से गले मिलें। और आज भी मिलेंगे, एक दूसरे से गले मिलिए, माता से मिलें और पुरुषों से गले मिलें, तभी हमारा होली का त्योहार सफल होगा। नित्य ओम सम।